विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर की क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम मैथ में टॉपिक दूसरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें हम पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान से सुने। जो अब तक आए हुए इस चैप्टर से जो अब तक आए हुए प्रश्न हैं हम उसको हल करते हैं। चैप्टर 2 है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अब इसमें हम जो आपको आए हुए हैं अब तक सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। जो किस प्रकार से आए हुए प्रश्न हैं, क्या है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। -1 को जब 1 से 100 बार गुणा किया जाए, ये आपका प्रश्न है कि -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अब हम हल करते हैं। अब इसमें देखें, -1 को गुणे माइनस घाते कितना है, -1 घाते 100 बार गुणा किए जाए तो हमको प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होगा, प्लस का 101। जब माइनस और प्लस का होता है तो 101 विषम संख्या होती है तो हमको क्या प्राप्त होगा, -1। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या होगा, ये कितना होगा, 101 माइनस कितना होगा, 101। अब इसमें 101 में जब हमारा विषम संख्या हो गया तो हमारा जिसमें से क्या हो, समान चिन्ह का गुणा धन होता है, समान चिन्ह गुणा धन होता है, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण होता है। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, -1 उत्तर आएगा। तो हमारे किताब में है ए में विकल्प 1, बी में -1, सी में 100, डी में -100। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, बी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों प्रश्न दूसरा देखते हैं। 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है 5,652, 5,852, 5,762, 5,662। इस प्रकार प्रश्न देने का वेश है, यह तात्पर्य है कि आपको भाग करने आता है या नहीं। अब आइए हम शुरू करते हैं। अब 76,076 को 13 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आएगा। अब 13 पचे 65, कितना आया, 13 पचे 65, और आइए 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 गए 1। अब उतरा अगला अंक 0। अब हम कितना करें, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अब 110 में से 104 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। अब अगला अंक उतारते हैं 7। अब 13 पचे 65, कितना आया, इसमें 2 उतरा, और ठीक 6, 13 दूना 26। इस प्रकार से ये कट गया। अब हमारा उत्तर क्या आया, 5,852। 5,852 विकल्प बी में है। किसमें है, विकल्प बी में है, जो आपकी किताब में विकल्प बी में है। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3, 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। इससे जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, अब इसमें कौन सी संख्या होगा। इसके लिए हम पहले 4 अंक की छोटी, पहले 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की संख्या छोटी संख्या 10, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, और इसमें क्या बोल रहा, 5 अंक की, 5 अंक की यानी कि 10,000। कौन सा होगा, 10,000। अब हम इस प्रकार से हल करते हैं तो 10,000 कितना, 10,000, 10,000 हो गया। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए 5 अंक है, 3 2 5, 75 से पूर्णतः विभाजित है तो ये, इसको हम 75 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 75 से भाग देंगे तो 75 दूना 150, कितना, 150, ज्यादा हो जाएगा। 75 इकन्नम 75,
कितना आया? 25 आएगा। अब जीरो, 75 दूना 150। अब इसमें 75 दूना 150, 200। अब यहाँ तक हमारा हो गया था। अब इसमें घटा कितना? 25, और अगला जीरो उतारा, हो गया 250। अब 75 दूना 150 हुआ, 75 तिया, 75 तिया कितना होगा? 225। अब 75 तिया 225 हो गया, तो इसमें से आएगा 10 में से 5 गए 5, ये 25। कितना आएगा? 25 आगे, फिर जीरो उतारे, कितना हो गया? 75 तिया 225। अब हमारा कितना आया? 25। कितना है? 25। जब 25 प्राप्त हुआ तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या बोल रहा है? 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारी संख्या कितना हो गया? ये 10,000। क्या करेंगे? 10,000 में 10,000, इसके बाद धन 75 माइनस 25, ये हमारा 25 शेष है। अब इसको क्या करेंगे? 10,000 माइनस 75, अब कितना आ जाएगा? 10,000, फिर धन करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। तो हमारी संख्या कितना हो जाएगा? 10,050। कितना हो जाएगा? 10,050। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10,050 किसमें है? विकल्प डी में है। ये किस सन में आया है? 2019 में। 2019 में आया है। इसका 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। अभी हमारी संख्या अगर ये रहेगी तो इसको हम 75 से पूर्णतः विभाजित कर देंगे। ओके, अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, 89,000 8,93,645, 8,93,645। इसके बाद 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। 10 लाख प्राप्त है वह संख्या क्या है? अब योग किसका है? 8,93,645 तथा 6,35,489 की योग से संख्या घटाने पर क्या प्राप्त हो वह संख्या है। अब इसको इसको हम जोड़ेंगे, इसके बाद इसको 10 लाख को घटाएंगे तो हमारी संख्या प्राप्त होगी। तो हम करते हैं, आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम इसको हल करते हैं। 8,93,000, 8,93,645, फिर जोड़ते हैं 6,35,489 को जोड़ देते हैं। 9 5 14, 4 4 8 4 12 1 13, 6 4 10 1 11, 3 5 8 1 9, 9 3 12, और 8 6 14, 1 15। कितना है? 15,29,134, 15,29,134। अब इसमें क्या है? घटाने पर संख्या प्राप्त कितना? 10 लाख। कितना प्राप्त है? 10 लाख। तो 10 लाख हम लिखते हैं, इसको घटाते हैं, इसको हम घटा देंगे, तब कितना आएगा? 4 3 1 9 2 5, 5,29,134। अब 5,29,134 आया। अब ये हमारी अभीष्ट संख्या है, वह संख्या है। तो हमारी अभीष्ट अभीष्ट संख्या संख्या क्या होगा? अभीष्ट संख्या हो जाएगी 5,29,134। कितने हैं विकल्प? 5,29,134 विकल्प डी में है। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? डी। इस प्रकार से हमने चौथा हल किया। अब प्रश्न संख्या हम आगे पांचवा हल करते हैं। अब प्रश्न पांचवा देखें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक। ये कब आया है? जनवरी 2024 में।
इस प्रकार के प्रश्न को जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका बेस होता है कि आदमी को, किसी भी लड़के को उसका बेस मालूम है कि नहीं। तो पहले सर्वप्रथम हम हल करते हैं। पहले इसमें हम प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं। क्या, एक बार विकल्प देख लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक क्या होंगे? तो हम जानते हैं कि गुणनफल में कोई भी अंक जब जीरो हो तो चाहे जितना गुणा कर दें सभी अंक जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें इकाई के अंक ये है, ये ये ये, फिर इसमें ये है यहाँ पे। अब सर्वप्रथम हम इकाई के अंक प्रथम 10 ले लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 19, ये सब 11 अंक है। टोटल कितना हो गए? 10 अभाज्य संख्या हो गई। अब इसको हमको इतने में गुणा करने से इकाई अंक जब बोला है गुणा करने का तो इकाई का अंक गुणा करते हैं, लेकिन इसमें हम दो इकाई का अंक पहले 2 गुणे 5 कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। 2 पचे 10, इकाई का अंक हमारा जीरो आ गया। तो किसी भी अंक से इकाई के अंक में जब गुणा करेंगे तो हमारी संख्या कितना आएगी? जीरो ही प्राप्त होगी। तो गुणनफल में कितना भी अंक का गुणा करेंगे तो हमारी मान कितना होगा? जीरो। इस प्रकार से हमारा विकल्प कौन सा है? टी सही होगा। अब हम आगे हल करते हैं छठवां प्रश्न। अब प्रश्न संख्या छठवां, 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये 2013 में आया, जितने भी इकाई अंक हैं उसका गुणा कर लेते हैं। इसके बाद जो अंक आएगा उसमें इकाई का अंक हम देख लेते हैं, वही हमारा इकाई का अंक हो। अब छठा में एक बार देखते हैं। अभी इस प्रकार के प्रश्नों को 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक हमको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इकाई के अंक 17 है, 2 है, 7 है और 13, तो इसका हम गुणा कर लेंगे। 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। अब इसका गुणा करने से जो हमको मान प्राप्त होगा उसमें इकाई के अंक देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो 21 गुणे आप 14 कर दो। इस प्रकार से करना ताकि आपको दिक्कत न हो। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, फिर एक कैसे हम 21, कितना आया? 294 आया। कितना? अब इसमें क्या है कि अंक हमारा 4 है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 किस विकल्प में है? सी में। ये आया हुआ है 2013 में, 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं। अब प्रश्न संख्या 7वां, दो संख्याओं के योग 23,000 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 कितना 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? इस प्रकार से प्रश्न को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसको संख्या का मान रखते हैं। अब हम देखते हैं हल विधि से। तो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या हो? अब विकल्प है, अब माना एक संख्या क्या है? यक्स है, तो दूसरी संख्या यक्स धन 10,010 है, तो बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है तो दो संख्याओं के योग क्या है? दो संख्याओं का योग कितना है? कितना है? 23,000 2,34,560, ये दोनों संख्याओं का योग है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम माना था एक संख्या यक्स है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? यक्स धन 10,010, यक्स धन 10,010 बराबर कितना हो जाएगा? 2,34,560। अब यक्स धन
यक्स धन 10,010 बराबर 2,34,000, 2,34,560। अब इसको प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, इसको प्रश्नानुसार हम हल करेंगे। तो प्रश्नानुसार हम इसको यक्स धन यक्स, क्योंकि यहाँ यक्स माना था, यक्स धन यक्स धन यक्स यक्स धन यक्स यक्स धन यक्स बराबर 10,010, ये बराबर कितने को हो गया है, 2,34,560 के। अब इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x। अब फिर ये कोष्टक में इधर है तो 10,000, अब यहाँ बराबर कर लेते हैं, बराबर ये 23,400, 2,34,560, 2,34,560। अब ये प्लस है, क्या है, ये प्लस है तो इधर घट जाएगा, 10,010 में घट जाएगा, 10,010 में घट जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 2x बराबर लिख देते हैं। अब इसको 10,010 में घटाते हैं, पहले 0 आ जाएगा, 6 में से 1 गए 5, इसके बाद ये उतरेगा तीसरा अंक में 5, फिर अगला 4, अगला अंक 1, ये 2 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर ये 0 5, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4, फिर एक कम हो जाएगा 2, फिर 2, 2,24,550, 2 लाख कितना है, 2,24,550। अब यक्स बराबर लिख देते हैं। अब इसमें 2,24,000 कितना, 2,24,550 भागे 2 कर देंगे, इसका मतलब आधा हो जाएगा। तो हमारा कितना है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1,11,225 कितना, 11,225। अब एक बार इसको देखते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 कितना, 2 सत्ते 14, 1 2 पचे 10, क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,12,275 हमारा क्या है, 1,12,275। अब इतना संख्या हमारा मालूम हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, 1,12,275, अब इसमें हमको बड़ी संख्या प्राप्त करना है। तो बड़ी संख्या क्या करेंगे हम प्राप्त करने के, इसलिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 1,75,250 में 10,010 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 10,000 यहाँ 10 जोड़ देंगे। अब हमारी जो संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या मालूम करना था, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 7 1 8, फिर 2 2, इसके बाद 2, ये 1 है, 1 1 2, और फिर 1 उतर जाएगा, 1,22,275 85, 1,22,285 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी 1,85,000, 1,22,285, 1,22,285 किसमें है, विकल्प बी में। ये कब आया हुआ, 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अब हम अगला प्रश्न 8वां हल करते हैं।